आप सबको जय मसीह की। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने हमेशा की तरह हमें आज फिर मौका दिया कि आज हम प्रभु के सामने, प्रभु के सम्मुख अपनी बातों को रखें। और जो भी प्रभु ने आज हमसे बातें करनी, हकीकत में प्रभु ने हमसे बहुत बातें करनी है, बहुत, और हमने भी प्रभु से बहुत बातें करनी होती है। और जिस टाइम हम प्रभु से बातें करते हैं तो वो हम किस तरीके से करते हैं, वो हम प्रार्थना के द्वारा करते हैं। और जब प्रभु हमसे बात करता है तो वचनों के द्वारा करता है। अगर आज जो भी हम बातें करेंगे उन सब बातों पे हमने ध्यान रखना, और जो जो आज्ञाएं, जो जो बातें प्रभु ने सिखाई हैं उन्हीं पे हमने ध्यान देना। इस वक्त हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। खास तौर पे मैं इस चीज के लिए कह रहा हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोगों ने जो प्रभु का वचन सुन रहे हो, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे रहे हैं, बहुत आशीष दे रहा है। जो आज इस प्रार्थना सभा में बैठे हुए हैं और जो आज इन वचनों को सुन रहे हैं, प्रभु उनके मन की आवाज को सुन रहा है, मन की प्रार्थना को सुन रहा है, और एक एक प्रार्थना का आप लोगों को जवाब देता है, सुनता है और जवाब भी देता है। आइए हम प्रार्थना करें। महान पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। पिता परमेश्वर, आज का सुंदर दिन तूने हमारे लिए बनाया। पिता परमेश्वर, हमेशा तू हमें मौका देता है पिता परमेश्वर कि हम सब एक जगह इकट्ठे हुए और पिता परमेश्वर तेरे से प्रार्थना करें और अपनी बातों को तेरे आगे रखें। महान पिता परमेश्वर, हमें संसार में रहते हैं, बहुत सी ऐसी उलझने, बहुत सी ऐसी परेशानी, बहुत सी ऐसी मुश्किलें होती है पिता परमेश्वर, जिनको हम नहीं दूर कर सकते। जब हम तेरे आगे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमारी एक एक मुश्किल और परेशानियों को दूर करता है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ गुजरे दिनों में भी और गुजरे समय में जो कुछ हमने तेरे से प्रार्थना में चाहा मांगा पिता परमेश्वर, एक एक बात को तूने सुना और एक एक इच्छा को पूरा किया। इस वक्त जितने जन तेरे आगे सर नब हुए पिता परमेश्वर, उनके मनों को तू जान, मनों को तू जांचता है और महान पिता परमेश्वर उनकी हर एक बात को तू सुनता है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने हमें जिंदों की जमीन पे रखा और पिता परमेश्वर आज का सुंदर दिन दिखाया। मैं तमाम पूरे संसार के लिए प्रार्थना करता हूँ और खास तौर पर अपने देश के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। पूरे संसार के ऊपर पिता परमेश्वर तूने संसार को बनाया और संसार की हर एक उलझन और परेशानी को दूर किया। इस वक्त मैं तेरे से विनती करता हूँ पिता परमेश्वर, जो संसार में महामारी चल रही है, बहुत जगह बहुत कुछ हो रहा है पिता परमेश्वर, जीवन का नाश हो रहा है। महान पिता परमेश्वर, इस संकट की घड़ी में सिर्फ तू एक सहायक है पिता परमेश्वर, जो हमारी इन सारी समस्याओं का समाधान करेगा पिता परमेश्वर। मैं उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो कि इस वक्त बीमारी में है और जो महामारी चल रही है पिता परमेश्वर, बढ़ती जा रही है, बहुत दूर दूर तक है पिता परमेश्वर, इसे तू समाप्त कर, खत्म कर पिता परमेश्वर, और सभी के ऊपर अपना आशीष का हाथ रख। मान पिता परमेश्वर, मान पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने हमारी इस प्रार्थना को सुना, हमारी मन की आवाज को सुना और उन लोगों की तरफ ध्यान दिया जो तेरे से पुकार रहे पिता परमेश्वर। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये मांगता हूँ सब कुछ तेरे प्यारे बेटे हमारे प्रभु यीशु के नाम से सुन और कबूल कर। प्रभु का धन्यवाद हो। आज का वचन जो प्रभु ने हमें दिया, हम उसके ऊपर जरा ध्यान रखेंगे और आज खास तौर पर प्रभु हमसे क्या बात करना चाहता है, इसके लिए हम जरा निकालेंगे भजन संहिता 141 के वर्सेस पढ़ोगे। हे यहोवा, मैंने तुझे पुकारा है, मेरे लिए फुर्ती कर। हे यहोवा, मैंने तुझे पुकारा है। प्रभु, मैंने तुझे पुकारा है। हे प्रभु, मैंने तुझे पुकारा है, तो मेरी पुकार को सुन। आगे, जब मैं तुझको पुकारूं तब मेरी ओर कान लगा। जब मैं तुझको पुकारूं तब मेरी ओर कान लगा। ये प्रभु का जन कह रहा है। और आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, इसमें एक बहुत ही अच्छी बात लिखे, जब मैं पुकारूं मेरी आवाज पर कान लगा। अगर प्रभु ने आपकी आवाज पे कान लगाया, प्रार्थना को सुना है, तो प्रभु आपसे प्रेम करता है। प्रभु ने आपको अपने करीब रखा है। आप चुने हुए लोगों में से हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं उनकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। बहुत से प्रार्थना किनकी सुनी जाती है? जो यहोवा से प्रेम रखते, जो यहोवा पे विश्वास रखते और वो जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते। आगे अभी हम आप लोगों को बताएंगे बहुत कुछ इसके अंदर जो लिखा हुआ है। प्रभु से जब हम प्रार्थना करते हैं, किसकी सुनता है, किसकी नहीं सुनता, बहुत बार। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि प्रभु प्रार्थना सुनता है। और भजन संहिता 143, हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना। ये वो धर्मी जन कह रहे हैं जिन्हें विश्वास है कि प्रभु सुनेगा, और जिस टाइम प्रभु सुनता है अजीजों, वो उसका जवाब भी देता है। एक एक प्रार्थना का जवाब हमें मिलता है, एक एक प्रार्थना का उत्तर हमें जरूर मिलता है, हमें कभी निराश नहीं करता। प्रभु का ध्यान लगा रहता है जब आप लोग प्रार्थना करते हो। मैं आपको अभी बताऊंगा कि प्रभु का ध्यान कैसे लगा रहता है। बिल्कुल, आप पढ़ो। मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा।
मेरे गिड़गिड़ाने की, अभी भी हमने एक लफ्ज पढ़ा था, उसमें भी कान लगा, इसमें भी कान लगा। बिल्कुल, प्रभु सुन। और फिर क्या बात है कि प्रभु कई बार प्रार्थना करते हैं, नहीं सुनता, क्या कारण है? करते हैं, आगे बढ़ो। तू जो सच्चा और धर्मी है, इसलिए मेरी सुन ले और अपने दास से मुकदमा ना चला। बस बस तू मेरी सुन ले। और बिल्कुल प्रभु का धन्यवाद हो। और इसी को हम जरा सा और पढ़ेंगे, नीति वचन 28:9। इसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है, और प्रभु सुनता है और उसका जवाब भी देता है। जब आप प्रार्थना करते हो, उसका जवाब कैसे देता है? और किन लोगों की प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता? नीति वचन 28। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़, प्रभु की बातें सुनने से मोड़ लेता है, प्रभु की बातों पे ध्यान नहीं देता, प्रभु की किसी आज्ञा का पालन नहीं करता, और वो प्रभु से प्रार्थना करता रहता है। प्रार्थना, क्या प्रभु ऐसों की प्रार्थना सुनेगा? सुनेगा? आप खुद बताओ। जो प्रभु की आज्ञाओं का पालन नहीं करता, उसकी व्यवस्था का नहीं करता। अभी इसमें हमने पढ़ा कि मेरी प्रार्थना पे अपने कान लगा, और उसने भी कहा, इस वर्ष को दोबारा पढ़ो। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता जो है, अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। उसकी प्रार्थना घृणित, उसकी प्रार्थना से नफरत करता है। जो अपना कान फेर लेता है। हकीकत में जीसस से हम जब, जीसस ने कहा है, जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो वो हमारी कई दफा सुनता है, कई दफा नहीं सुनता। अभी लिखा है कि जो उसकी व्यवस्था से कान फेर लेते हैं। हकीकत में प्रभु के लिए हम कई दफा कहते हैं प्रभु नहीं सुनता। बहुत लोग कहते हैं प्रभु सुनता है, किन की नहीं सुनता, उसके बारे में बाइबल क्या हमें बताती है, उसके लिए हम पढ़ेंगे यशायाह 59, स्टार्टिंग से पढ़ो। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं। अभी हमने 2-3 वर्ष जो पढ़ी उसमें कान का लफ्ज आया है। बिल्कुल, यहोवा मेरी प्रार्थना पे अपने कान लगा, उसका हाथ ऐसा छोटा नहीं है यहोवा का। बिल्कुल, हाँ, क्या बात आगे? कि उद्धार ना कर सके। उद्धार ना कर सके। यहोवा का हाथ इतना छोटा नहीं कि आप लोगों पे उद्धार ना कर सके, आप लोगों के ऊपर रख ना सके। क्या कारण है कि वो नहीं करता? क्या कारण है? आगे पढ़ो। ना वो ऐसा बहरा हो गया है, ना वो ऐसा बहरा हो गया, आगे कान की बात, ना वो ऐसा बहरा हो गया। कई दफा हम कहते हैं प्रभु सुनता नहीं, सुनता नहीं, सुनता नहीं। प्रभु ने कहा वो ऐसा बहरा नहीं हो गया। वो क्यों नहीं सुनता? क्या कारण है? आज हम यही बातें करेंगे कि जब हम प्रार्थना करते हैं, बहुतों की सुनी जाती है और बहुतों की नहीं सुनी जाती। जो उसकी व्यवस्था पे चलते हैं उनकी प्रार्थना सुनी जाती है, जो उसकी व्यवस्था से घृणा करते हैं उनकी प्रार्थना भी घृणित होती है। आगे, कि सुन ना सके। सुन ना सके, उसका हाथ छोटा नहीं है, उद्धार ना कर सके, बहरा नहीं है कि सुन ना सके। आगे, परंतु तुम्हारे अधर्म के तुम्हारे अधर्म के कामों ने, तुम्हारे, जो तुम पहले अपने कामों को देखो कि हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, हम अपनी निजी जिंदगी में क्या प्रभु की इच्छा के मुताबिक चल रहे हैं? क्या उसके कार्यों को हम कर रहे हैं? क्या जो जो बातें व्यवस्था में लिखी, जो उसकी आज्ञा उसका पालन करें? अगर नहीं कर रहे उसके बाद हम प्रार्थना करें, कितनी मर्जी कर लो, कितनी मर्जी कर लो, प्रार्थना प्रभु नहीं सुनेगा। उसमें लिखा है तुम्हारे अधर्म के काम, जो तुम धार्मिक कामों से हट के चलते हो, तो प्रभु बिल्कुल नहीं सुनता। आगे, तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया। तुम्हारे अधर्म के कामों ने, हकीकत में अजीजों, बहुत प्रार्थना करते हैं, एकदम सुन लेता है, एकदम सुन लेता है। और मैं आपको बता रहा हूं, प्रभु तसल्ली देता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली। कहता है तू प्रार्थना कर रहा, मैंने सुन ली। इसका जवाब देता है प्रभु, हकीकत में देता है। और जो ऐसे लोग होते हैं उनकी प्रार्थना नहीं सुनता। आगे, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है, तुमसे ऐसा छुपा है, तुम्हारे पापों के कारण प्रार्थना नहीं सुनेगा वो तुम्हारी। तुम्हारे पापों को देखो, सब कुछ देखो, इसके कारण छुप गया है, उसने मुंह छुपा दिया है। आगे, कि वह नहीं सुनता। वो नहीं सुनता। यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान देना है कि हमारी सुनी जा रही है कि हमारी नहीं सुनी जा रही। अगर नहीं सुनी जा रही तो क्या कारण है? हमने प्रार्थना की, हमारी सुनी नहीं गई। अपने कामों की तरफ ध्यान दो,
अपने उन चाल चलन पे ध्यान दो जो हम हमारे अंदर है, जो हम कार्य कर रहे हैं। इसलिए अजीजों वो सुनता है और जवाब देता है। इसके लिए हम निकालेंगे यशायाह 38 1 स्टार्टिंग से पढ़ो। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ। हिजकिय्याह राजा की बात आ रही है। उन दिनों में राजा हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ, बीमार हो गया, लेकिन प्रभु से जुड़ा हुआ था, प्रभु से जुड़ा था। पढ़ते रहो बच्चे। कि वह मरने पर था। वो मरने पे था। राजा हिजकिय्याह की बात हो रही है। वो मरने पे था, बिल्कुल। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी को प्रभु ने क्या कहा? हिजकिय्याह राजा मरने पे था। किस कारण से? बीमारी के कारण से। और वो प्रभु के बहुत करीब था, बहुत करीब था। प्रभु के सारे कार्यों को कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, बिल्कुल। और यशायाह नबी को प्रभु ने क्या कहा? यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है। यहोवा यूं कहता है। इसका मतलब है कि यहोवा ने यशायाह नबी को भेजा कि जा तू राजा हिजकिय्याह के पास जा। हाँ, क्या कहने भेजा? अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे। अपने घराने के विषय में जो तुम्हारे अधूरे काम रह गए। कई बार हम देखते हैं, कई इंसानों को देखते हैं कि वो देखता है कि डॉक्टर्स भी इशारा कर देते हैं कि अब ये ज्यादा देर नहीं रहेगा, तो उसको इंसान को कहते हैं कि जो तुम्हारे कोई जरूरी काम है ना, वो तुम पूरे कर लो, क्योंकि एक इशारा आ गया है मेडिकल डॉक्टर्स ने जो भी कहा। इसी तरह खुदा ने, प्रभु ने यशायाह नबी को कह के क्या भेजा उसके पास? आगे पढ़ो। अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वो दे, वो काम कर ले, क्योंकि तू ना बचेगा। हिजकिय्याह राजा को जिस तरह कहा तू बीमार है, तू नहीं बचेगा। हकीकत में बीमारी ही कुछ ऐसी थी, उसको जो फोड़े की एक बीमारी थी वो ऐसी थी कि उसमें था कि ये नहीं बचेगा। आज भी बहुत सी ऐसी बीमारी होती हैं, हम उस बीमारी को कई दफा कैंसर के रूप में भी मान लेते हैं कि कई बार ऐसा फोड़ा होता है, कैंसर का फोड़ा होता है, जो कुछ होता है। इसका उपाय बता दिया था प्रभु ने कि तूने ऐसे करना है। लेकिन अभी मैं प्रार्थना का विषय चल रहा है, प्रार्थना के बारे में कहूंगा। आगे पढ़ो। मर ही जाएगा, तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। और प्रभु ने मैसेज भेजा था यशायाह नबी की तरफ। राजा हिजकिय्याह ने जब सुना कि मैं प्रभु को इतना चाहता हूँ, मैं प्रभु से जुड़ा रहता हूँ, सब कुछ करता हूँ, तो मेरे साथ ऐसा होने वाला है, वो उदास हो गया और परेशान हो गया, बिल्कुल। आगे। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेरकर, हिजकिय्याह ने दीवार की तरफ। अजीजों, जिस टाइम इंसान उदास होता, परेशान होता, वो कुछ नहीं देखता। मैं देखता हूं उन लोगों को जो अकेले में बैठे थे, अगर उन पे कोई मुसीबत आती है वो कुछ नहीं देखते, वो एक कोने की तरफ देखेंगे, दीवार की तरफ देखेंगे, बिल्कुल ऐसे मायूस हो गया। राजा हिजकिय्याह भी ऐसे हो गया था, वो एक दीवार की तरफ। बहुत अच्छी वर्ड से आगे बढ़े। यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा मैं विनती करता हूँ। हे यहोवा मैं विनती करता हूँ। प्रार्थना कर रहे हो, हे यहोवा मैं विनती करता हूँ। आगे। स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर, स्मरण कर, याद कर, मैं सब कुछ खरा हूँ, सब कुछ मैं तेरी नजरों में मैं गलत तो नहीं हूँ। तू याद कर, मैं तेरे लिए मैंने कोई ऐसा कार्य नहीं कर, तेरी नजरों में मैं बुरा नहीं, मैं अपने आप को महसूस कर रहा। आगे। चलता आया हूँ और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलख बिलख कर रोने लगा। हिजकिय्याह बिलख बिलख के रोने लगा। अजीजों, जब प्रभु की तरफ से ये मैसेज आ जाए कि तू अब नहीं बचेगा, वो इतना परेशान हो गया, दीवार की तरफ मुंह कर लिया, बिलख बिलख के रोने लग गया, क्योंकि उसको पता था मेरा समय खत्म हो रहा है। प्रभु ने कह दिया तेरा समय खत्म हो रहा है, और वो रोने लग गया। अजीजों, ऐसे ही होता है जिंदगी के अंदर। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिस टाइम ये महसूस हो जाए कि अब हमारा समय खत्म हो रहा है, तो उन पे भी ऐसी ही बीतती है। तो हमें क्या करना चाहिए? आगे बढ़ो। तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा। हाँ, यशायाह के पास पहुंचा। अजीजों, यशायाह के पास पहुंचा और प्रभु ने सुना, प्रभु ने देखा कि वो रो रहा है, बिलख बिलख के रो रहा है। प्रभु ने यशायाह को राजा हिजकिय्याह के पास भेजा। क्या कहा? जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पूर्वज दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है। भेजा उसे। पहले क्या मैसेज दे के भेजा, अब फिर भेजा जिस टाइम वो
बिलक बिलक के रोने लगा और प्रार्थना करने लगा। आगे, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी। मैंने तेरी प्रार्थना सुनी। हकीकत में प्रभु ने कहा, आज आप लोग जब प्रार्थना करते हो अजीजों, जब आप प्रार्थना करते हो और खुल के जब आप प्रार्थना करते हो, तो क्या प्रभु आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा? मैं आप लोगों को फिर बता रहा हूं, जब इंसान कोई भी है जो प्रभु से जुड़ा, कोई भी है, सभी बहुत अच्छे, बहुत धार्मिक है, जो प्रभु के टच में, जिस वक्त वो प्रार्थना करता है, रात का समय हो, दिन का हो, 24 घंटे का कोई भी समय हो, प्रभु उसी वक्त उसके ऊपर निगाह रखता है कि ये प्रार्थना कर रहा है। इसी तरह राजा हिजकिय्याह जब प्रार्थना कर रहा था, बिलक बिलक के रो के कर रहा था, तो प्रभु देख रहा था अजीजों। इसलिए कई दफा हम प्रार्थना के बारे में कहते हैं, प्रार्थना करो प्रार्थना करो, और कई बार हम झिझक जाते हैं। बेटे अजीजों, झिझकना नहीं है, प्रभु से प्रार्थना करनी है, क्योंकि जब आप लोग प्रार्थना करते हो, कोई जन भी प्रार्थना करता है, तो प्रभु देख रहा होता है। बिल्कुल, आगे पढ़ो। मैंने तेरी प्रार्थना सुनी। मैंने तेरी प्रार्थना सुनी। कितना अच्छा जवाब दिया। मैंने, जिसकी प्रार्थना प्रभु सुन ले, उसे और क्या चाहिए? प्रार्थना का मतलब क्या होता है? प्रार्थना का मतलब होता है प्रभु से बातचीत। प्रभु से बातचीत होती है। हम जब प्रभु से बातचीत करते हैं, वो प्रार्थना के द्वारा करते हैं। जो वो हमसे करता है, वो अपने वचनों के द्वारा करता है। आगे बढ़ो। और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। हकीकत में उसके ऊपर तरस खाया और उसे वायदा किया, बहुत अच्छा वायदा किया। क्या किया बेटे? मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा तेरी आयु। राजा हिजकिय्याह की आयु 15 साल और बढ़ा दी थी। ऐसे प्रभु हमारी जिंदगियों में अगर हम विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, वो क्यों ठीक कर देता है, बीमारी के बिस्तर से कैसे उठा देता है, वो उन लोगों की लाइफ को कैसे बढ़ा देता है, उनके जीवन को कैसे जीवन दान दे देता है, इसी तरह दे देता है कि जब वो प्रार्थना करते हैं प्रभु से, या कोई जन और भी उनके लिए अगर प्रार्थना करता है। कोई धर्मी जनों की बातें बाइबल में बहुत कुछ लिखा है, धर्मी जनों के बारे में भी। अगर हम नहीं प्रार्थना कर सकते, नहीं अगर हमें प्रार्थना करनी आती, बहुत से लोग कहते हैं कि जी हमें प्रार्थना करनी नहीं आती, हम क्या करें। मैं लेकिन आप लोगों को बता रहा हूं, प्रार्थना करनी हर एक को आनी चाहिए। हर एक को चाहिए, थोड़ी करो, कुछ ज्यादा करो, कुछ करो। मैं कई दफा देखता हूँ, जिस टाइम भवन में कहते हैं कि भाई आप लोग प्रार्थना करो, आप वो झिझक जाते, नहीं करते प्रार्थना। कहते जी क्या करें, 2-4 लाइन बोलेंगे, उसके बाद क्या बोले, उसके बाद क्या बोले। कई दफा ऐसी बातें सोचने लगते हैं कि उसके बाद क्या बोले। अब प्रार्थना करने वाले लगातार बोलते रहते हैं। अजीजों, जिस वक्त आप प्रभु के करीब आओगे, आपको प्रार्थना सिखाने वाला सिर्फ प्रभु है। प्रभु का आत्मा आपको सिखाएगा कि कैसे प्रार्थना करनी है। रोमियो 8:26-27। इसलिए ये मत सोचना, हर एक को प्रार्थना करनी चाहिए, हर एक को जो प्रभु का जन है। अरे अजीजों, हमने उससे संबंध रखना है। आज हम कोई बात करनी तो फोन उठा के उस स्कैन कर देते हैं, हमारे मसले हल हो जाते हैं, हमारी बातचीत। लेकिन हमें प्रभु से बातचीत करनी, वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। हम झिझका ना करें। और आपको मैं फिर बता रहा हूं, बिल्कुल नहीं झिझकना, क्योंकि प्रभु देख रहा होता है कि कौन प्रार्थना कर रहा है। अभी राजा हिजकिय्याह की बात सुनी, देख रहा है। हम लोग जब प्रार्थना करते हैं, किसी वक्त भी कोई भी अगर धर्मी जन प्रार्थना करता है, प्रभु देखता है, देखता है। आगे बढ़ो। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। आत्मा परमेश्वर हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। हमें नहीं आ रही प्रार्थना, हमें नहीं तरीका आ रहा। आज मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूं, क्या मैं बचपन से ऐसे बोल रहा था? जब मैं छोटा था तभी मैं ऐसे बोल रहा था? नहीं, किसी ने तो सिखाया है, कहीं से तो सीखा हूं। क्या मुझे प्रार्थना आती थी? नहीं, कहीं से तो सीखा, किसी ने तो मदद की है। इसलिए अजीजों, जब प्रार्थना में कभी ना झिझको, प्रार्थना करो और प्रभु से जुड़ो, जैसे राजा हिजकिय्याह जुड़ा हुआ था। और भी अगर मैं आपको बताता हूँ, उसके बारे में बताऊंगा, वो जो प्रार्थना से जुड़ जाते हैं प्रभु के जन, धर्मी जन, उनकी प्रभु सुनता है। आगे बढ़ो। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। हम नहीं जानते, मैंने आप लोगों को अभी बताया। हम कहते हैं भी बच्चे बेटे प्रार्थना करो, नहीं मेरे को नहीं आती, नहीं मेरे को नहीं आती, तुम करो, नहीं आती मेरे को। अरे भाई क्यों नहीं आती? कौन सिखाएगा तुम्हें? कौन? तुम शुरू हो। मैं देखता हूं भवन के अंदर बच्चों को लिख के दे देते हैं थोड़ी बहुत प्रार्थना, कि बेटे ये 4-5 वर्सेस याद कर ले,
और इस तरह उसके बाद एक एक वर्ष और बढ़ाते रहते हैं। अरे बेटे ज्यादा नहीं, सिर्फ 2-3 दफा उनकी वर्सेस बढ़ानी पड़ती है, उसके बाद तो वो खुद शुरू होता है, फिर कौन उसकी मदद करता है, आगे पढ़ो। परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हमारे लिए विनती करता है आत्मा, फिर आत्मा ही करने लगता है प्रार्थना। फिर प्रभु का आत्मा, हमें नहीं पता हमने क्या बोलना क्या नहीं बोलना, वो ही करने लगता है, वो ही करने लगता है, और हमें इसी तरह प्रार्थना आती है। और वो प्रार्थना होती है जो कि हमें प्रभु से जोड़े रखती है, जोड़े रखती है। आगे, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। आत्मा की मनसा क्या है, मनों को जांचने वाला जानता है। इसलिए अजीजों, प्रार्थना से कभी भी मुख ना फेरो। जैसे भजन संहिता 33 भी निकाल लेना, मैं फिर बता रहा हूं, आज उससे कभी ना मुख मोड़ो। प्रभु देखता है कि कौन जन क्या कर रहा है। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, प्रभु देखता है कौन जन क्या कर रहा है। भजन संहिता 33:14 में लिखा, वो पृथ्वी पे निहारता है लोगों को, और जो लोग प्रार्थना कर रहे थे उन पर उसका ध्यान लगा रहता है, प्रभु का ध्यान लगा रहता है। क्या ये गारंटी के प्रभु का ध्यान लगा रहता है उन लोगों के ऊपर कि वो बंदा प्रार्थना कर रहा है। प्रभु एक एक जन को जानता है। भजन संहिता 33:14। अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। सब रहने वालों को देखता है। हकीकत में वो देखता है कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन गलत काम कर रहा है। लेकिन आज प्रार्थना का विषय है, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, वो जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं ना, वो उन्हें भी देखता है। प्रेरितों के काम 9:11, वो उन्हें भी देखता है जो प्रेयर कर रहे हैं किसी टाइम भी। अजीजों, प्रभु के लिए कोई समय नहीं है कि हमने इस वक्त नहीं करनी। आपके पास 24 घंटे में जब भी प्रार्थना करोगे, उसी वक्त प्रभु आपकी आवाज सुनेगा, उसी वक्त उसके कान आपकी तरफ लगे रहेंगे। अगर हम उसके कामों पे नहीं चल रहे, तो अभी हमने पढ़ा था, वो नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा। उन लोगों के लिए सख्ती से मना किया गया है जो इन बातों पे नहीं चलते। हकीकत में आगे बढ़ो। तब प्रभु ने उससे कहा, प्रभु ने किससे कहा? तब प्रभु ने उससे कहा। ये प्रभु बोल रहा है, क्या बोल रहा है? उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, हाँ, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरुसवासी को पूछ। हाँ, ये पौलुस से बोल रहा है। क्योंकि देख, वह प्रार्थना कर रहा है। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा। वो प्रार्थना कर रहा है, प्रभु देख रहा है। अजीजों, देख रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है। इसलिए अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रभु देख रहा है। चाहे किसी के लिए आप प्रार्थना करो। याकूब 5:13, याकूब 5वां अध्याय 13वें वर्ष से पढ़े। इसलिए प्रभु, जब भी आप प्रार्थना करते हो, प्रभु का ध्यान आपकी तरफ होता है। एक एक बात को प्रभु देखता रहेगा। और जो अगर हमें प्रार्थना नहीं आती, कम करते, और धार्मिक जन को बुलाओ, कि धर्मियों की वो सुनता है। उनको वो जिस टाइम प्रार्थना करेंगे, प्रभु सुनेगा। उनकी प्रार्थना में बहुत दम होता है, क्योंकि उनका कनेक्शन प्रभु से मिला हुआ होता है। यदि तुम में कोई दुखी है, यदि तुम में कोई दुखी है, तो वह प्रार्थना करे। वो प्रार्थना करे। अगर कोई दुखी है अजीजों, अगर कोई दुखी, अच्छा प्रार्थना ही नहीं आती, वो कहां से करेगा? यही मैं बता रहा हूं कि प्रार्थना सीखो। हर एक को सीखनी चाहिए प्रार्थना। ये लाइन बहुत ही अच्छी है। क्या लिखा है? अगर कोई तुम में, यदि तुम में कोई दुखी है, तो वह प्रार्थना करे। वो प्रार्थना करे। अगर दुखी, प्रार्थना करे। अजीजों, थोड़ी करो, बिल्कुल करो। बच्चे भी करते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब तुतली भाषा में बच्चे प्रेयर करते हैं। अजीजों, बिल्कुल डायरेक्ट सुनी जाती है बच्चों की प्रार्थना, डायरेक्ट सुनी जाती है। आगे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन अगर गाए। आनंदित है तो स्तुति के भजन गाए, बिल्कुल। यदि तुम में कोई रोगी है, यदि तुम में कोई रोगी है, अब रोगी की बात आ गई। तुम में कोई रोगी है। हिजकिय्याह नबी रोगी था, उसने खुद प्रार्थना की, वो जुड़ा हुआ था प्रभु से। लेकिन अगर किसी को प्रार्थना नहीं आती, आज तो नहीं आती, लेकिन अजीजों कल तो तुम्हें सीखनी चाहिए कि हमें भी करनी पड़ेगी। कल को हमारे पे कोई मुसीबत आ जाए, हमारे नजदीक कोई ना हो, हम प्रभु से क्या कहें, कुछ सीखनी पड़ेगी। अभी हमने रोमियो में पढ़ा था, आत्मा सिखाएगा, सब कुछ सिखाएगा, बिल्कुल। आगे, यदि तुम में कोई रोगी है
तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। कलीसिया के प्राचीनों का मतलब है बुजुर्गों को बुलाए। अगर तुम में कोई रोगी है, कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, बुजुर्गों को बुलाए। जो बुजुर्ग होते हैं, जो प्रभु से जुड़े होते हैं, जो विश्वासी लोग होते हैं, जो धर्मी जन होते हैं, उनकी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती, कभी व्यर्थ नहीं जाती। वो प्रार्थना कर देते हैं, प्रभु तक पहुंच जाती है। आगे प्रभु ने जो करना है वो प्रभु की इच्छा है, लेकिन उनकी प्रार्थना पहुंच जाती, कोई रुकावट नहीं आती। आगे, और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर, प्रभु के नाम से उसके ऊपर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। उसके लिए प्रार्थना करें, प्रभु के नाम से उस पर तेल प्रार्थना करें। जिस वक्त किसी रोगी के लिए प्रार्थना की जाती है, उसके ऊपर हाथ रख के तेल मल के प्रार्थना की जाती है, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि आगे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। विश्वास की प्रार्थना के लिए विश्वास जरूरी है। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम ये मत सोचें कि ये पहुंची कि नहीं पहुंची, सुनी है कि नहीं सुनी। अजीजों, जब भी आप प्रार्थना करते हो, मैं आप लोगों को फिर ये बता रहा हूं कि ये सोच के मत करना क्या पता प्रभु सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। अगर आपने प्रार्थना करनी है तो ये सोच के करना कि प्रभु ने सुन ली, प्रभु आपके इतना नजदीक है, वो सुनेगा बिल्कुल, उसका ध्यान लगा रहेगा। अभी हमने पिछले बच्चे में अभी पढ़े हैं कि उसका ध्यान लगा रहता है। बहुत ही बढ़िया, आगे पढ़ो। और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। प्रभु उसको उठा के खड़ा करेगा। वो अगर बीमार है, परेशान है, उसे उठा के किसके द्वारा खड़ा करा? धर्मी जन। उन्हें बुलाओ, कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाओ, उसके ऊपर हाथ रखेंगे, तेल लगाएंगे, प्रार्थना करेंगे और वो उसको उठा के खड़ा करेगा। बहुत ही अच्छी बात है बेटे। प्रार्थना में कितना दम है, बहुत दम है प्रार्थना में। आगे, और यदि उसने पाप भी किए हों, यदि उसने पाप किए हों, हकीकत में इंसान कहता है पाप नरक में जाएगा। अरे नहीं, बाइबल नहीं बताती नरक। बाइबल में कहीं ऐसा जिक्र नहीं है कि तुम उसके बाद कहां जाओगे। अरे प्रभु से प्रार्थना करो, अपने गुनाहों की माफी मांगो, सब कुछ करो, प्रभु सुनेगा, माफ करेगा, एक एक बात पे ध्यान देगा। आगे, अगर उसने कोई गुनाह भी किए हैं और धर्मी जन ने प्रार्थना की है, आगे तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। उनकी भी क्षमा हो जाएगी, उनकी भी माफी किससे होगी? प्रार्थना से, प्रार्थना से होगी। और जिस टाइम चेले प्रार्थना करते थे, बहुत विश्वास के साथ चेले प्रार्थना करते थे। जहां भी प्रभु के चेले काम करते थे, प्रार्थना करते थे, बहुत ही विश्वास के साथ चेले करते थे। आगे, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। अपने अपने पापों को मान लो एक दूसरे के सामने। हकीकत में अजीजों, हमें एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लेना चाहिए, मान लेना चाहिए। और जब हम मान लेते हैं तो प्रभु हमारे गुनाहों को माफ कर देता है। उस धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो जाता है। आगे, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। अभी मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक प्रार्थना का विषय चल रहा था। मैं किसी के लिए कुछ नहीं कहता, मैं सिर्फ बाइबल में से पढ़ता हूं कि वचनों में क्या लिखा। उसमें लिखा था प्रार्थना बोल के नहीं करनी चाहिए, लेकिन बाइबल में लिखा हर एक के लिए प्रार्थना करो। कहीं नहीं लिखा कि मत बोलो, मत बोलो, करो, प्रार्थना करो, जैसे जीसस करते थे। जीसस ने एक एक काम प्रार्थना से करा। बहुत काम जीसस के ऐसे होते थे, मुश्किल वाले होते थे, जिनको वो नहीं सोच पाते थे कि मैं कैसे करूं। आगे बढ़ो। जिससे चंगे हो जाओ। चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। अजीजों, आप भी धर्मी हो, आप भी सब कुछ हो, लेकिन प्रार्थना के लिए मत झिझकना, प्रार्थना करो। कि कल को हमारे पे कोई दुख तकलीफ आ जाएगी, परेशानी आ जाएगी, अभी हमने पढ़ा वो प्रार्थना करे, प्रार्थना करो। नहीं आती कोई बात नहीं, प्रभु का आत्मा सिखाएगा, प्रभु का आत्मा सिखाएगा। और प्रार्थना बहुत, जीसस बहुत ज्यादा प्रार्थना करते थे। जीसस कोई कम नहीं करते थे प्रार्थना। जब जीसस ने चेलों को चुनना था, प्रेरितों को चुनना था, जीसस के साथ तो बहुत लोग थे, बहुत। ऐसे कैसे चुन लेंगे, मैं किस किस को चुनूं? जीसस ने अपनी इच्छा से कोई काम नहीं किया, जैसे कि बाइबल बताती है, मैं अपनी इच्छा से कोई। जीसस प्रार्थना करते थे, और प्रार्थना करके तब जीसस को जो बताया जाता था, लूका 6:12-13, लूका 6:12-13। उन
दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया हाँ, और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। सारी रात बिताई परमेश्वर से प्रार्थना करने में, सारी रात, क्योंकि एक बहुत बड़ा फैसला लेना था कि मैं चेलों को चुनूं तो किस किस को चुनूं। जब जीसस ने चेलों को चुना तो जीसस ने उनको प्रेरित नाम दिया था। जब जीसस ने चेलों को चुनना था, ये वर्ष बहुत अच्छी है, इसे फिर पढ़ो, आगे तक पढ़ो। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। सारी रात बिताई, फुल नाइट जीसस ने प्रार्थना की, सारी रात बिताई। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रेरितों को चुना था जो हमेशा उनके साथ रहेंगे। आगे पढ़ो। जब दिन हुआ सारी रात प्रार्थना करे। हाँ। तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए। 12 को तब चुना था जब जीसस ने सारी रात प्रार्थना की। जीसस अपने सारे काम जब करते थे, पहले प्रार्थना करते थे। कोई संकट आता था, परेशानी आता था, वो पहले प्रार्थना करते थे। जीसस ने कहा था उस वक्त, जिस टाइम जीसस पे कष्ट आ रहे थे, जब उनको अरेस्ट करने की तैयारी हो रही थी और क्रूस देने की तैयारी हो रही थी, उस वक्त जीसस जब परेशान थे, वो प्रार्थना ही कर रहे थे। एक एक बात प्रभु से पूछ रहे थे, एक एक बात प्रभु से पूछ रहे थे। आगे। और उनको प्रेरित कहा। किसको प्रेरित कहा? जीसस ने सारी रात प्रार्थना की थी और तब जाके उन 12 को चुना था और उनको प्रेरित नाम दिया था। वही प्रेरित हैं जो जीसस की तरफ से चुने गए, वही प्रेरित है। उनके सबके नाम लिखे हुए, मैं नाम नहीं पढ़वा रहा, आप लोग सब जानते हो। तो इसलिए अजीजों, प्रार्थना के बारे में लिखा हुआ है, जीसस जब परेशान होते थे, कुछ भी होता था, प्रार्थना करते थे। मैं क्या करूं? मत्ती 26:36 से पढ़ो। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया। गतसमनी नामक बाग था, उसमें आया चेलों के साथ, क्योंकि वहां पे जीसस की गिरफ्तारी होनी थी। यहूदा इस्करियोती ने जो एक काम किया था जीसस के खिलाफ, रिश्वत लेके, वहां जीसस को पता था कि मेरा अंतिम समय अब नजदीक है। पता था उन्हें, एक एक बात उन्होंने यरूशलेम जाने से पहले है अपने चेलों को बताई थी सब बातें। जीसस जानते थे। आगे पढ़ो। और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। यहीं बैठे रहना जब तक। भाई जीसस इस संकट के टाइम पे प्रार्थना कर रहे थे। यहीं बैठे रहना, मैं जब तक प्रार्थना करूं। आगे। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। उदास व्याकुल, क्योंकि पता था कि मेरे पे अब संकट आने वाला है, पता था, लेकिन फिर भी प्रार्थना में जुड़े रहे। प्रार्थना में अजीजों, जब कभी जिंदगी में संकट परेशानी आए, कई दफा इंसान हट जाता है। नहीं हटना। जो हो रहा है प्रभु की तरफ से हो रहा है हमारी जिंदगी में। आज हमारे पे अगर संकट है, परेशानी, क्या पता प्रभु की क्या योजना है, क्या योजना, क्यों ऐसा हो रहा है, हमें बाद में पता चलता है ये हमारी अच्छाई के लिए हो रहा था, अच्छाई के लिए हो रहा था। आगे पढ़ो। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। मेरा जी बहुत उदास है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे प्राण निकलेगा। प्रार्थना की बिल्कुल प्रभु से। आगे। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल ये जाए। भी प्रार्थना जीसस ने की, हो सके तो पिता, ये जो संकट का कटोरा आ रहा है, ये प्याला है, हटा दे, हटा दे। आगे। तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है। जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, जैसा तू चाहता है। अगर संकट भी आ रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आगे पढ़ो। वैसा ही हो। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी जाग ना सके? नहीं। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तुमने भी कहा है जागते रहो, प्रार्थना करो, तुम परीक्षा में ना पड़ो। जीसस के साथ परीक्षा चल रही थी, जीसस के साथ वो सारी बातें चल रही थी जो खुदा ने करनी थी। आगे पढ़ो। आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल। आत्मा तैयार है, शरीर दुर्बल है। हमारी आत्माएं स्ट्रांग होनी चाहिए, प्रार्थना में स्ट्रांग होनी चाहिए। आगे।
फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। फिर भी उन्होंने मंजूर मान लिया, अगर ऐसा ही आना है तेरी इच्छा पूरी। हर एक इच्छा प्रभु पे डाल दो कि उसकी क्या इच्छा है। आज हमारे पे संकट, आज हमारे परेशानी, आज हो सकता हम भूखे प्यासे कुछ भी हो। आने वाले समय में मैं आप लोगों को और भी बहुत बातें बताऊंगा जो प्रभु के द्वारा दी गई हैं। आगे बढ़ो। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया। सेकंड टाइम फिर सोते पाया। आगे बढ़ो। क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थीं। उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार 3 दफा प्रार्थनाएं जीसस ने उस वक्त करी हैं। 3 टाइम लगातार प्रार्थनाएं करी हैं। अजीजों, जीसस प्रार्थना करते थे, बार बार प्रार्थना करते थे। जहां भी कोई प्रभु से बात करनी होती थी प्रार्थना करते थे। अभी उन्होंने जो वर्ड्स बोले, जो वर्डिंग बोली, प्रभु से बोली, हो सके तो प्याला टाल दे। प्रार्थना प्रभु से बातचीत करने की लिए होती है। हमारे लिए भी वही चीज है। अगर हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। और यहाँ तक कि प्रभु ने बहुत कुछ हमसे वायदा किया। आगे पढ़ो। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो। अब सोते रहो, अब सोते रहो। बिल्कुल, उसने चेलों से कहा अब सोते रहो। जीसस भी प्रार्थना करते थे कि नहीं करते थे? अब आज तो मैंने आप लोगों को बहुत कुछ कम बताया। इसमें अगर हम प्रभु की प्रार्थना के विषय में बातें करें तो बहुत बातें हो रही हैं। इसलिए अजीजों, आप लोग प्रार्थना करो। वो देखता है, उसने कहा है नबी को, जा देख वो प्रार्थना कर रहा है। वो स्वर्ग से, वो अपने निवास स्थान से पृथ्वी के हर एक प्राणी को देखता है। बिल्कुल, इसलिए पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5th चैप्टर 17 वर्स, निरंतर प्रार्थना करो। पढ़ो इस लाइन को, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हकीकत में अजीजों, निरंतर लगातार प्रार्थना में मत छोड़ो। प्रार्थना को, प्रार्थना में जुड़े रहो। जो शख्स प्रार्थना से जुड़ा रहा, प्रभु से जुड़ा रहा, और जो प्रभु से हट गया और जिसको प्रभु की आज्ञाओं पे नहीं चल रहा, अजीजों अभी हमने पढ़ा था, उनकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, क्योंकि उन लोगों से प्रभु हेट करता है। यिर्मयाह 7:16-17, जो प्रभु से नहीं जुड़ते, प्रभु से हटके काम करते हैं, उसके लिए नहीं कहा कि धर्मी जन को बुलाओ, उसके लिए प्रार्थना करो। उसके लिए साफ शब्दों में कहा है, जो धर्मी जन है उन्हें भी कहा है। क्या कहा? इस प्रजा के लिए तू प्रार्थना मत कर। इस प्रजा के लिए प्रार्थना मत कर। क्यों? ये प्रभु के उस पे वायदे पे नहीं चलते, प्रभु की आज्ञाओं का पालन नहीं करते। प्रभु जिन चीजों को मना करता है वो ही काम करते हैं। बहुत अच्छी वर्ड से पढ़ो। इस प्रजा के लिए तू प्रार्थना मत कर, ना इन लोगों के लिए ऊंचे स्वर से पुकार। अभी मैंने आप लोगों को बताया, कोई कह रहा था कि मुंह से ना बोलो, मुंह से आवाज ना निकालो। यहाँ पे प्रार्थना करते खुल के करते थे चेले, बिल्कुल खुल के करते थे प्रभु के चेले। आगे, ना मुझसे विनती कर, क्योंकि मैं तेरी नहीं सुनूंगा। ये कई दफा ऐसे होता है, हम प्रेयर कर रहे हैं, धर्मी जन प्रेयर कर रहे हैं, कोई भी पास्टर फादर प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन वहां कोई असर नहीं हो रहा, क्योंकि प्रभु ने क्या कहा? मैं नहीं सुनूंगा इन लोगों के लिए, बिल्कुल नहीं सुनूंगा। और जो प्रेरित जब प्रार्थना करते थे वहां जीसस अपना चमत्कार भी दिखाता था। प्रेरितों के काम 4:31, जब वे प्रार्थना कर चुके, जब चेले प्रार्थना करते थे, जब वो प्रार्थना कर हॉल में थे, भवन में थे, जहां भी प्रार्थना करते थे, और वो विश्वास की प्रार्थना करते थे, लगन के साथ करते थे, और ये करते थे कि प्रभु ने कर दिया। बिल्कुल, हकीकत में हमें भी ये सोच के करनी चाहिए, प्रभु तूने काम कर दिया जो मैंने कहा था। आगे, तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया। जहां वो इकट्ठे थे वो हिल गया। जो प्रार्थना करते वो स्थान हिल गया। अजीजों, कैसा लगा होएगा जहां प्रभु के जन प्रार्थना करे थे, वो स्थान हिल गया। इसलिए प्रभु ने एक बात और एक वायदा किया है हम सबसे, आप लोगों से भी। कोई आपकी जिंदगी में अगर, यिर्मयाह 33 निकाल लेना, आपकी जिंदगी में अगर कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है, मत चिंता करना। एक एक बात उसके आगे रखो, एक बात रखो। हमें कई बातों का नहीं पता होता। यिर्मयाह 33:3, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर सुनेगा।
सुनूंगा। क्यों? तुम प्रभु के साथ जुड़े हो, इसलिए सुनूंगा। आगे, तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। वो कौन सी बातें हैं? हम सब बातें बाइबल में से ढूंढते हैं, लेकिन कुछ बातें हमारी जिंदगी की ऐसी होती है जिनको हम नहीं समझते। कुछ मसले ऐसे होते हैं नहीं समझते। आज समय कम है, लेकिन आने वाले टाइम में और मैं खोल के बताऊंगा। ये प्रभु के वचन है, दूर दूर तक पहुंचाए जाएंगे। बिल्कुल, हाँ। जिन्हें तू अभी नहीं समझता। सब कुछ बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। मुझसे प्रार्थना कर। अजीजों, प्रभु से प्रार्थना करो। प्रार्थना में बहुत ताकत है, प्रार्थना में बहुत ताकत है। प्रार्थना से हम सारे काम कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। प्रार्थना करके हम प्रभु के मन के विचार अगर हमारे लिए गलत हैं या हमने कोई दोष करा है, कुछ भी करा है, जैसे राजा हिजकिया को प्रभु ने 15 साल और जिंदगी दी थी, हमारी जिंदगी में नहीं करेगा क्या? सब कुछ करेगा, सब कुछ करेगा। उससे जुड़े रहो, विश्वास के साथ करो और धर्मी जनों की तरह धार्मिक कार्यों को करो। और धर्म का काम कोई नहीं करना। जो अधर्म के काम करेगा वो कितनी प्रार्थना कर ले नहीं सुनी जाएगी। जो प्रभु के नजदीक होगा उसी की प्रभु सुनता है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और ये प्रभु के वचन है, दूर दूर तक पहुंचाए। ये प्रभु के काम है, दुनिया के कोने कोने तक आप सब लोग पहुंचाए। सब्सक्राइब करें और हर एक के तक ये पहुंचे। ये मैं जो आप लोगों को वचन प्रभु के यहाँ से पढ़ के बता रहा हूँ, दे रहा हूँ, कुछ भी आप लोगों का भी काम है। यही वचनों को आप इस कार्य को और आगे बढ़ाएं और आगे बढ़ाएं। और जिस टाइम प्रभु ने कहा जब तक मेरे वचन दुनिया के कोने कोने तक मेरा नाम नहीं पहुंचेगा, मेरा आना नहीं होगा, अब वो समय नजदीक है। आप लोग सब मिलके करें, आप प्रभु के करीब हो गए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद।